हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मारवाड़ का इतिहास, और मारवाड़ के इतिहास के बारे में मैंने आपको बताई थी राठौड़ों ने जो शासन किया था उनकी उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो उत्पत्ति मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। जो राठौड़ों की उत्पत्ति है ये क्या है, गैडवाल जो थे उनकी बदायूं शाखा से तो मानता है हॉर्नली, जबकि गैडवालों की कन्नौज शाखा से इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानता है अपने कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने क्या कैसे और किस तरह प्रतिपादन किया, सुनिएगा। ऐसा कहते हैं कि जयचंद गैडवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का ससुर था, संयोगिता का पिता था। उसका बेटा हुआ सेतुराम, और सेतुराम का बेटा हुआ राव सिंह। तो ऐसा कहते हैं कि राव सिंह ने 1237 भी डेट मिलती है और 1273 भी डेट मिलती है। दोनों डेट में से जो भी मिले आपको ऑप्शन में, वो आपको टिक लगा देनी है कि राठौड़ राजवंश की स्थापना कब हुई थी। 1237 मिले तो 1237 लगा देना, और 1273 मिले तो 1273 लगा देना। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, अब इसने क्या स्थापना कैसे की राठौड़ों की, वो देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि जो राव सिंह था वो पुष्कर अजमेर गया हुआ था, 1212 ईस्वी की बात है। तो वहाँ पर क्या थे, पालीवाल ब्राह्मण थे। पालीवाल ब्राह्मण उसको देखकर पहचान गए कि यार ये तो जयचंद गढ़वाल का पोता है। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि महाराज, क्या आप उस जयचंद गढ़वाल के ही पोते हो क्या? उन्होंने सोचा यार इतनी दूर आके कैसे पहचान लिए, कैसे क्या बात है। जी बात तो ऐसी है, उनका ही पोता हूँ, बोलो क्या बात है। उन्होंने कहा कि हमको यहाँ पर क्या है, तुर्की आक्रांताओं से बहुत परेशान करते हैं हमें। यदि आप उनसे हमें छुटकारा दिला दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस बात को देखते हुए जिसे क्या है, राव सिंह ने सोचा कि यार ये लोग मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत फर्ज तो मेरा ही बनता है। चलो उनके साथ चल देता है। अपने सेना के साथ वो जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि लाखा जवर का युद्ध होता है। देखिए, लाखा जवर का युद्ध किसे कहते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। ऐसा युद्ध जिसमें लाखों में सैनिक मारे जाते हों। देखो, कई लाखा जवर के युद्ध हुए हैं, कोई ये अकेले लाखा जवर के युद्ध नहीं, बहुत से लाखा जवर के युद्ध हैं जिसमें लाखों की संख्या में सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि ये 1273 की बात है। 1273 में किस किस के मध्य होता है, एक तो अपना राव सिंह है जिसका साथ किसने दिया था, पालीवाल ब्राह्मणों ने दिया था। दूसरी तरफ इनकी अपोजिट साइड में जो था वो था नासिरुद्दीन महमूद सेकंड, और इस युद्ध का विजेता हुआ नासिरुद्दीन महमूद सेकंड। राव सिंह यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होता है। इनका जो स्मारक है दोस्तों, वो बीटू गांव पाली में बना हुआ है। चलो हम थोड़ा सा इतिहास में यदि घुसी गए हैं तो राठौड़ों की कुल देवी और आराध्य देवी का और जिक्र कर लेते हैं। देखिए, इनकी जो कुल देवी है वो है नागणेची माता। नागणेचा माता भी इन्हीं को ही बोलते हैं। राठेश्वरी माता भी इन्हीं को बोलते हैं। पंखनी माता भी इन्हीं को बोलते हैं। चक्रेश्वरी माता भी बोलते हैं। मैंने जितने भी नाम लिए हैं सुन लीजिए वापस से। नागणेची माता बोल दे, चाहे नागणेचा माता बोल दे, चक्रेश्वरी माता बोल दे, पंखनी माता बोल दे, चक्रेश्वरी, राठेश्वरी बोल दे, ये सब नाम एक ही माता के हैं और वो है नागणेची माता। इनका जो मूल मंदिर है वो नगाना गांव बाड़मेर में है, जिसका निर्माण राव दुहड़ ने करवाया था। ऐसा कहते हैं कि इसकी जो मूर्ति है वो कर्नाटक से लेकर आए थे राव दुहड़। ठीक है, उस पर आपन खास ध्यान देना नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो नागणेची माता है इसका जो वर्तमान मंदिर है वो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है अपने जोधपुर में, वहाँ पर बना हुआ है। ये तो थी कुलदेवी। अब बात करते हैं आराध्य देवी। देखो, कुल देवी और आराध्य देवी में डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। कुल देवी तो होती है जिसने उनके कुल में जन्म लिया हो। राठौड़ों के यदि क्या कुल में जन्म लिया उन्होंने, यानी कहने वाली बात है नागणेची माता ने राठौड़ों के कुल में जन्म लिया था। बाकी हम बात करते हैं आराध्य देवी। एक बात बताइए, जैसे मैं कहूँ कि हमारे जो कुल देवी हैं जीर्ण माता है, जीर्ण माता, ठीक है, रेवासा सीखकर। और यदि हमारी जिससे क्या है इच्छा हो किसी दूसरी देवी को जैसे क्या है पूजने की, हमारी जिससे क्या है भाई इच्छा शक्ति है कि हम उन्हें चाहते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, तो यानी अपने मन से यदि क्या है किसी देवी की आराधना की जाती है तो उसे बोलते हैं आराध्य देवी। तो राठौड़ों की जो आराध्य देवी दोस्तों, वो आराध्य देवी हैं
माता चामुंडा देवी। अब देखिए चामुंडा देवी का जो मंदिर है दोस्तों वो भी कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ही है। खैर जो भी है चलो देखते हैं, ठीक है। अब आगे चलें तो देखिए जो राव सिया था इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी पाली को। देखिए यहाँ पर 4 राजधानियाँ रही हैं मुख्यतः। कौन कौन सी? राव सिया ने तो बनाई पाली को, इसके बाद में इसकी बनी खेड़ा बालोतरा जो बनाई थी राव मल्लिनाथ जी ने, जो लोक देवता भी हैं। आगे हम बात करें तो आगे की जो जिसे क्या राजधानी वो है मंडोर, और मंडोर बनाई थी राव चूड़ा ने। और आगे इसके बाद में जो राजधानी बनी वो बनी जोधपुर, और जोधपुर जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी राव जोधा ने, क्योंकि राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना कर दी थी। तो उन्होंने अपनी नई राजधानी किसको बनाया? जोधपुर। खैर आगे चलते हैं। अब राव सिया के बाद में कौन आते हैं देखते हैं। देखिए दोस्तों अब राव सिया के बारे में आपको मेन जो शासक थे उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। चलो देखते हैं। राव सिया के बाद में आता है आसनाथ। जो ऐसा आसनाथ ऐसा कहते हैं, हालांकि जैसे क्या पराक्रमी शासक था, लेकिन ये जलालुद्दीन खिलजी के सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। जे के जलालुद्दीन खिलजी मैंने आपको बताया था, हालांकि जैसे क्या अभी आपने नहीं पढ़ा शायद, वो मैंने औरों को बताया था। जो अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा, उनके चाचा भी थे और ये ससुर भी थे अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी के सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं कौन? आसनाथ। आसनाथ के बाद में आते हैं राव दुवड़। राव दुवड़ के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये जो नागणेश माता की जो मूर्ति है कर्नाटक से लेकर आए थे, ठीक है। इसके बाद में आते हैं राव मल्लिनाथ। मल्लिनाथ लोक देवता थे, मैंने आपको बता भी दिया इनके बारे में, अभी जस्ट अभी बताया है। राव मल्लिनाथ जी जो थे ये लोक देवता तो थे ही, और इनके बारे में मैंने आपको अभी एक चीज़ और बताई, आपको ध्यान हो तो। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था खेड़ा बालोतरा को, ठीक है। इसके बाद में आते हैं वीरमदेव, काफ़ी शासक आते हैं। इसके बाद में जो मेनली जो शासक आता है वो आता है राव चूड़ा। देखिए राव चूड़ा का जो शासनकाल था वो 1394 से लेकर 1423 तक रहा। अब शासन कैसे रहा सुन लीजिएगा। देखिए राव चूड़ा ने अपनी राजधानी बनाया था किसको? मंडोर को। अब देखिए मंडोर इनके हाथ में नहीं था पहले, इनको ये दहेज में मिला था। और कैसे मिला सुनिएगा। ऐसा कहते हैं कि इंदा प्रतिहार की एक बेटी थी किशोरी देवी, उसकी शादी हो जाती है राव चूड़ा के साथ में, ठीक है। अब राव चूड़ा के साथ में शादी हो जाती है तो उसमें जो इंदा प्रतिहार था उसने क्या किया, राव चूड़ा को जो मंडोर था ये दहेज में दे दिया। बहुत सी बार कॉम्पिटिशन्स में ऐसा ही पूछ लेता है कि जो मंडोर है किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये नागरादी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नागरादी नदी के किनारे। चलो खैर अब देखिए जो ये कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको मेवाड़ में भी आएगी और ये अपने यहाँ भी है, तो मैं आपको वहाँ भी बता दूंगा और यहाँ भी बता दूंगा, जिससे आपको क्या रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि राव चूड़ा इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव हो गया किसका? किशोरी देवी का। इंदा प्रतिहार की पुत्री थी किशोरी देवी, इसको जाता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है जो राव चूड़ा था इसका बड़ा बेटा था रणमल राठौड़, और इसकी एक बहन थी रणमल राठौड़ की, ठीक है, हंसाबाई। क्या नाम था उसका? हंसाबाई। साथ में आपको मैं बता दूं जो किशोरी देवी था इसका बेटा हुआ कान्हा। अब एक बात बताइए, किसी भी रानी का यदि प्रभाव होगा राजा पर तो बताइए राजा तो उसी की बात मानेगा। तो ऐसा कहते हैं कि किशोरी देवी ने कहा नहीं राजा मेरा बेटा ही बनना चाहिए, हालांकि कान्हा छोटा था और आपको पता है राजा के बाद में उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो हमेशा उसकी बड़ी संतान होती है, और बड़ा कौन था? रणमल था। तो ऐसा कहते हैं कि जो राव चूड़ा था इसने अपनी जो उत्तराधिकारी था वो किसको घोषित कर दिया? कान्हा को। अब बताओ क्या रणमल जिसे क्या नाराज़ होगा? नहीं होगा भाई, इसके पिताजी ने तो इसके उत्तराधिकारी इसको बना दिया कान्हा को। खैर जो भी है वो गुस्सा होता है और मेवाड़ चला जाता है। उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो था दोस्तों राणा लाखा। राणा लाखा के 2 बेटे थे, एक का तो नाम था चूड़ा सिसोदिया। देखिए यहाँ पर तो है राव चूड़ा और वहाँ पर भी ध्यान रखो वहाँ भी चूड़ा ही है, लेकिन वो तो है चूड़ा सिसोदिया और ये है राव चूड़ा जो राठौड़ का, ठीक है। एक तो था राव चूड़ा और उसका एक छोटा और भाई था। हालांकि रणमल जो अपने क्या बहन थी हंसाबाई उसकी शादी जो चूड़ा सिसोदिया था राणा लाखा का बेटा उसके साथ करना चाहता था, लेकिन गलती बस हुआ क्या, जो नारियल लेके गए थे उन्होंने डायरेक्ट किसको थमा दिया?
राणा लाखा को। अब राणा लाखा कह रहे हैं कि रणमल राठौड़ से, अरे भाई ऐसा क्यों करते हो, बुढ़ापे में मेरी जैसे क्या है, क्यों वो कर रहे हो आप, अब शादी लायक नहीं हूँ मैं। तो उन्होंने कहा आप कौन? मैं राणा लाखा। नहीं साहब, मैं तो ये आपके बेटे के लिए लेकर आया था। ये सारी बातें कौन दिख रहा था? चूड़ा सिसोदिया दिख रहा था, उसका बेटा। अब देखे तो क्या करे भाई, जो क्षत्रिय होते हैं उनकी तो पहचान ही अलग होती है। उन्होंने कहा रणमल राठौड़ से, देखिए आपने जो ये शर्त रखी है, मैं इससे कुछ नहीं हूँ कि आपकी बहन से शादी मैं करूँ। आपने जो उपास रूप जो ये नारियल दिया है, मेरे पापा के हाथ में दिया है, तो शादी तो मेरे पापा से ही होगी, मैं शादी नहीं कर सकता। राणा लाखा ने रणमल राठौड़ को, जिससे क्या उसको चूड़ा सिसोदिया को अपने बेटे को खूब समझाया, लेकिन नहीं माना तो नहीं माना, करे क्या। तब रणमल राठौड़ ने राणा लाखा के सामने एक शर्त रखी, देखिए शादी मैं आपके साथ करवा दूंगा। किसके साथ में? राणा लाखा के साथ में आपके साथ करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी बहन जो हंसाबाई है, इससे उत्पन्न जो संतान होगी वही अगला उत्तराधिकारी होगा, ध्यान रखिए। चूड़ा सिसोदिया ने सोचा कि बात तो बड़ी गजब है यार, खैर क्या, पिता था आखिर, इज्जत करनी भी आती है। उन्होंने कहा मंजूर है। किसने? चूड़ा सिसोदिया ने। उसने क्या, उसके बेटे ने कह दिया मुझे मंजूर है, उत्तराधिकारी आप, जिससे क्या आपकी बहन से उत्पन्न संतान ही होगी, मैं नहीं हूँगा। बाकी बड़ा तो कौन था? चूड़ा सिसोदिया था। अभी तो वो तो पैदा भी नहीं हुआ भाई। ऐसा होता गया। ऐसा कहते हैं कि उसके साथ में, चूड़ा सिसोदिया के साथ में इतना ही नहीं हुआ, उससे राज नहीं छीना गया। जो हंसाबाई थी उसने चूड़ा सिसोदिया को देश निकाला दिलवा दिया। इसी कारण जो चूड़ा सिसोदिया है उसको मेवाड़ का राम भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर मेवाड़ का राम क्या मतलब है इसका? भाई राम को बताओ, वनवास हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था। देश निकाला हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था। तो उसी तरह जैसे क्या इनको भी तो भाई जैसे अपने राज से बाहर निकाला जा रहा है, तो इसी कारण को क्या बोलता है? मेवाड़ का राम। रणमल राठौड़ ने एक और शर्त रखी। महाराज, राणा लाखा से कहा अभी भी मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? अब तो इन्होंने बोल दिया आपसे। जो चूड़ा सिसोदिया है, सपोज दैट इसका बेटा अगर मान लो हो गया और वो उत्तराधिकारी बन गया, तो चूड़ा सिसोदिया ने कहा ये बात है, चलो मैं आपको वचन देता हूँ, शादी नहीं करूँगा। और आपको पता हो तो महाभारत में जैसे क्या भीष्म पितामह का नाम सुना होगा आपने, भीष्म पितामह, उन्होंने भी शादी नहीं की थी। इसी कारण जो चूड़ा सिसोदिया है इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहते हैं। चलो ये तो अपनी छोटी सी कहानी थी। इसके बाद में ऐसा कहते हैं कि हंसाबाई का बेटा हुआ, ठीक है, मोकल। कौन हुआ? मोकल। मोकल शासन करता है। फिर वो तो अपने जैसे क्या है, मेवाड़ की एक अलग बात हो गई, हम तो अपने क्या है मारवाड़ इतिहास पढ़ रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ तक मैं आपसे अभी इजाज़त लेना चाहूँगा। यदि आपको मेरी बताई हुई कहानी समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।